सूफीवाद कोई मज़हब नहीं है, वो मज़हब से जुड़ी कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो हिंदू से जुड़ी हुई है ना मुसलमान, और कोई बैरियर नहीं है। सूफीवाद एक बहता हुआ पानी है जो मोहब्बत और पैगाम देता है, सुकून की देता है, इखलाक की कहता है, और ये हवा है, ये खुशबू है, वो ये कहता है हम इंसान हैं, हम सब एक हैं। सूफीज़म वो प्रकाष्ठा है जब इबादत से आप ये समझ जाते हैं, जब अल्लाह ने पानी में, हवा में, किसी भी कायनात की किसी भी शय में कोई अंतर नहीं रखा देने में, तो हम धर्म के मामले में बांध के कैसे अंतर रख सकते हैं। एक आर्टिस्ट जो है वो सूफीवाद अगर समझे या भक्तिवाद के सही माने समझे, तो मुझे लगता है द आर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडिया टू एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेशन। बिकॉज आप देखिए सूफीवाद सब अच्छा लगता है, पर गाना जैसी चलता है, बजाना चलता है, नाच चलता है, लोग ऐसे देखते हैं क्योंकि वो एक मीडियम है। वो आप एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसमें आप फ्लो में आते हैं, एक कैफियत में आने शुरू हो जाते हैं। तो सूफीज़म हमें ये ज़रूर सिखाता है कि ज़िंदगी में तमाम चीज़ें बिखरती हैं, बिखर के फिर टूटती हैं, फिर बिखरती हैं, ये चलता रहेगा सिलसिला। आप ना तो कभी थे ना कोई आपका है, ना आपने कुछ किया, जो किया ऊपर ने किया, और आप अपना बेस्ट दीजिए, पैगाम दीजिए मोहब्बत का, इंसानियत का पैगाम। और जो रूढ़िवादिता है कि ये सही और ये गलत, इन सबसे ऊपर उठा हुआ, तो ये पैगाम है जो आज के ज़माने में, और ये ग्रेस भी दिखाता है इस्लाम में, क्योंकि जो एक प्योरिटी और ग्रेस है इस्लाम की, वो भी एक बड़ा खूबसूरत और मीडियम है। क्योंकि जब आप सूफीज़म देखेंगे तो इस्लाम के मायने के असली मायने को समझते हैं, क्योंकि डिपिक्शंस हर चीज़ों को बड़े तोड़ मरोड़ के की जाती है। उसकी वजह बहुत सारी है जिसकी मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारा कॉन्सेप्ट और वो हमारा चीज़ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सूफीज़म और ये भक्तिज़म कोई फ़र्क नहीं है, कोई मंदिरों में किया, किसने समा में किया, कोई फ़र्क नहीं होता।